हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू पुष्पा स्टडी जोन। अगली क्लास हुई थी जो कि नाउन की, और आज होगी जो कि प्रोनाउन की, जो कि 90% आपका इंग्लिश का सिलेबस पूर्ण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो कि आज का डे है डे 3। डे 3 में हमें पढ़ाना है बच्चों प्रोनाउन। प्रोनाउन ठीक है बच्चों, प्रोनाउन में हमें पढ़ाना है। ठीक है, पिछले क्लास में हमने नाउन कवर कर ही दिया था। ठीक है, आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रोनाउन, जो कि इंग्लिश का 90% कवर हो जाएगा। ठीक है, हम शुरू करेंगे पार्ट वाइज, जो कि पार्ट फर्स्ट है व्हाट इज द प्रोनाउन। व्हाट इज अ प्रोनाउन। व्हाट इज द प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? तो प्रोनाउन का हम डिफिनेशन लिखेंगे बच्चों। डिफिनेशन, डिफिनेशन को बोलते हैं परिभाषा। तो उसको हम लिखेंगे प्रोनाउन क्या है बच्चों? प्रोनाउन वर्ड यूज इन प्लेस। वर्ड यूज इन प्लेस। word used in place of a noun। place of a noun, यह आपकी डेफिनेशन हुई बच्चों। एग्जाम्पल हमारा रहेगा राम इज absent, he is। एग्जाम्पल जैसे समझेंगे, राम इज absent। दूसरा, he is ill। राम क्या है? absent है, राम नहीं आया है। he is ill, वह क्या है? वह वह बीमार है। एग्जाम्पल टिप जो आपका है, जो कि टिप टिप हमारा यह रहेगा कि जो प्रोनाउन को हमेशा नाउन के रेफरेंस में आता है। प्रोनाउन क्या होता है? हमेशा नाउन के रेफरेंस में, रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस में आता है, जो कि हमारा पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 2 होगा बच्चों, पार्ट 2। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन, यानी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम समझेंगे। तो प्रोनाउन हमारा होता है पहला पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में हम पढ़ेंगे, इसको हम पहचानेंगे कैसे? तो उसको पहचानेंगे आई वी यू, आई वी यू, इन सब शब्दों का प्रयोग आ जाए। ही से इट दे का प्रयोग आ जाए। ही से इट दे, इन सब शब्दों का अगर प्रयोग हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि पर्सनल प्रोनाउन आ रहा है। उसको समझने के लिए सेंटेंस, जो हमने पहले बताया था कि सेंटेंस को हम दो फॉर्म में लेते हैं। एक होता है सब्जेक्ट फॉर्म, एक होता है ऑब्जेक्ट फॉर्म। सब्जेक्ट फॉर्म में हमारा आएगा ही सी, ही आई, ही सी दे, या सब्जेक्ट फॉर्म। सब्जेक्ट फॉर्म, सब्जेक्ट फॉर्म में हम लिखेंगे बच्चों, सब्जेक्ट फॉर्म में आता है जिसे हम बोलते हैं आई ही सी दे। आई ही, ठीक है, आई लिख देते हैं, आई ही सी दे, इन सब शब्दों का प्रयोग होगा। अगर हम उसको प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट फॉर्म में तो मी हिम, ऑब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर्म में अगर आ रहा है तो उसे लिखेंगे मी हिम, मी हिम, क्या आ रहा है? मी आ रहा है, हिम आ रहा है, हिम हर देम आ रहा है, हिम हर देम, इन सब शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट फॉर्म। ठीक है, आई वी यू ही सी इट दे का बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन।
इन सब शब्दों का प्रयोग करेंगे। अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल से आप डिटेल में समझ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल ही कॉल्ड मी, ही एग्जाम्पल ही कॉल्ड मी, इन सब शब्दों का प्रयोग होगा, हम उसे समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों इसको मिटाते हैं। हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करें? तो आइडेंटिफाई करने के लिए एक है जैसे ही एंड आई आर, ही एंड आई, उसके बाद में आर फ्रेंड, आई आर फ्रेंड, फ्रेंड मतलब ही मतलब वह, आई मतलब मैं, वह और मैं, वह और मैं क्या है? दोस्त है। इन सब शब्दों का अगर प्रयोग हो रहा है तो उसे हम मानेंगे सही। अगर हम जो प्रोनाउन का दूसरा पार्ट है उसको बोलेंगे पोजेसिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन को हम पहचानेंगे जिसे बोलेंगे माइन, योर, माइन, योर। अगर इन सब शब्दों का अगर प्रयोग हो रहा है, इज, हर, हिज, हर, क्या हो रहा है? हिज और हर का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, हर। ठीक है, उसके बाद में क्या हो रहा है? आवर्स और दियर्स का प्रयोग हो रहा है। क्या हो रहा है? आवर्स, आवर्स, दियर्स का प्रयोग अगर हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे पोजेसिव प्रोनाउन। उसको समझने के लिए हम देखेंगे। ठीक है, नो नाउन आफ्टर पोजेसिव प्रोनाउन, नो नाउन। ठीक है, क्या रहेगा? नो नाउन आफ्टर पोजेसिव प्रोनाउन, नो नाउन आफ्टर, आफ्टर पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अगर हम इन सब शब्दों का प्रयोग करेंगे, दिस बुक इज माइन, क्या रहेगा? दिस बुक, दिस बुक इज माइन। अगर इन सब शब्दों का प्रयोग हो रहा तो हम क्या बोलेंगे? उसे पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अगर हमारा जो तीसरा है उसे बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीसरा रहेगा बच्चों रिफ्लेक्सिव, क्या रहेगा? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम बोलेंगे बच्चों कैसे समझेंगे? तो उसके लिए रहेगा माई सेल्फ, हिमसेल्फ का प्रयोग होगा। क्या होगा? यहाँ पर माइन जैसे हुआ तो माइन का प्रयोग यहाँ पर हो गया। ऐसे हम जब इनका शब्दों का प्रयोग करेंगे वो होगा माई सेल्फ, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, माई सेल्फ और हिमसेल्फ, हेयर सेल्फ, इटसेल्फ, हेयर सेल्फ, इटसेल्फ। यानी इसमें जो बात हो रही है वो खुद से हो रही है। कोई भी कार्य हो रहा है वह खुद से कार्य हो रहा है। ठीक है, इसे बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो रूल होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रूल, सब्जेक्ट
और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, सेम हो। तो क्या होगा, सेम हो। सेम हो तो उसे बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक मिनट रुकिए, थोड़ा इंक डाल लेते। ठीक है, चलिए बच्चों, जो हमारा यहाँ रूल है, अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो, सेम हो, तो उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल से समझेंगे तो ही हर्ट हिमसेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, जो कि इसका मतलब है वह मेरे खुद के हार्ट हिमसेल्फ से, यानी जो हृदय से है, वह जुड़ा हुआ है। इसका प्रयोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का होगा, सेम टू सेम वर्ड का प्रयोग। और जो हमारा चौथा प्रोनाउन है, चौथा प्रोनाउन होगा, उसे बोलेंगे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन जिसका होगा, समझेंगे दिस से अगर शुरुआत हो रही है, दिस, दैट, दिस, दैट, दिस, दोस से, दोस से शुरू हो रही हो, तो हम उससे बोलेंगे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, दैट क्या आएगा, दैट या दिस का प्रयोग हो, दैट या दिस का प्रयोग हो, तो उसे बोलेंगे सिंगुलर। क्या बोलेंगे, सिंगुलर, सिंगुलर। अगर इसमें डिमोन्स्ट्रेटिव में अगर दिस दैट का प्रयोग हो रहा है, तो उसे बोलेंगे सिंगुलर। अगर अगर यहीं पर अगर दीज, दीज या दोज का प्रयोग हो रहा है, तो उसे बोलेंगे प्लूरल, प्लूरल। ठीक है, लिख लीजिए इसे। पांचवा है, पांचवा को बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन को अगर हमें समझना है, तो हम समझेंगे हु, होम, हुज, व्हिच, दैट का अगर प्रयोग हो रहा है, तो हम उससे समझ पाएंगे क्या शुरू हो रहा है। अगर हु से, उसके बाद में होम से, हुज से, होम, हुज, हुज, उसके बाद में व्हिच या दैट से, व्हिच, व्हिच, दैट से अगर प्रयोग हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन, कि एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, रिलेट करने का मतलब जोड़ रहे हैं। जैसे रूल, जो हमारा रूल है, रूल रूल यह रहेगा, हु, अगर हु शब्द आ रहा है, तो क्या रहेगा, वह रहेगा पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए, पर्सन। अगर उसके बाद में अगर व्हिच का प्रयोग हो रहा है, व्हिच,
which। अगर which का प्रयोग हो रहा है तो उसे बोलेंगे क्या, थिंग्स का प्रयोग, थिंग, ठीक। उसके बाद में अगर दैट आ रहा है, दैट, दैट का प्रयोग हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे पर्सन या थिंग बोथ। पर्सन, पर्सन भी हो सकता है, थिंग हो सकता है, जैसे हम बोथ भी कर सकते हैं, बोथ मतलब दोनों, थिंग्स बोथ का भी प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल लें तो उसको समझने के लिए, जैसे दी बॉय, दी बॉय, उसके बाद में हु इज हॉनेस्ट, हु इज हॉनेस्ट, दी बॉय, दी बॉय का मतलब है वह लड़का, हो कौन है जो कि हॉनेस्ट ईमानदार है, ठीक है। वह लड़का कौन है जो कि ईमानदार है, इसका यह मतलब हुआ। अगर हम ये आपका पांचवा हुआ, क्लियर है बच्चों। छठवा जो है, छठवा, छठवा होगा इंट्रोगेटिव प्रोनोन। क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनोन। इंट्रोगेटिव प्रोनोन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम कैसे समझेंगे। अगर हु, व्हाट, व्हिच, अगर होम का प्रयोग, हु, व्हाट, हो, व्हाट, व्हिच, होम का प्रयोग, व्हिच, होम का अगर प्रयोग हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वह इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव जो आपका प्रश्नवाचक वाला, यानी कि प्रश्न पूछता हो। हु, होम इज कौन, व्हाट मीन्स क्या, व्हिच मीन्स कौन सा, होम मीन्स कौन, ठीक है, कैसे किसको। तो अगर हम इन सब शब्दों से प्रयोग करेंगे तो वहां प्रश्नवाचक वाक्य आएगा, इसलिए इनका प्रयोग होगा। अगर हम इसको देखेंगे कि कैसे अगर ये प्रयोग हो रहा है तो यूज्ड इन क्वेश्चन का प्रयोग कर सकेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जैसे रहेगा, हु, क्या रहेगा, हु आर, हु आर यू, हु आर यू का जो होगा पॉइंट कि तुम कौन। अगर पॉइंट आ रहा है हु आर यू तो हु आर यू को बोलेंगे तुम कौन, ठीक है। यह हमारा दूसरा पार्ट क्लियर हुआ। चलते हैं बच्चों तीसरे पार्ट में। तीसरा जो हमारा पार्ट रहेगा, पार्ट थ्री, पार्ट थ्री में होगा बच्चों जिसे हम बोलेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोनाउन रूल्स। क्या रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोनाउन नाउन रूल। इसमें बच्चों हम पढ़ेंगे पार्ट में थ्री में, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोनाउन का क्या होगा, रूल होगा, ठीक है। हम उसी को देखेंगे, ठीक है। रूल पहला जो हमारा है, रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट को हम पढ़ेंगे। रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट में आएगा आपका ईच, एवरी और समबडी अगर आ रहा है तो हम उससे बोलेंगे सिंगुलर। ईच, अगर ईच आ रहा है, ईच। उसके बाद में क्या आ रहा है, एवरीवन, ईच, एवरीवन। उसके बाद में अगर समबडी, कोई भी, सम बडी, सब बडी का प्रयोग हो रहा तो उसे क्या बोलेंगे, सिंगुलर, सिंगुलर। अगर बच्चों इसको हम पहचानेंगे कैसे, तो एग्जाम्पल आपका रहेगा एवरीवन इज हैप्पी,
एवरी वन इज हैप्पी। एवरीवन इज क्या है? हैप्पी। जो प्रत्येक है क्या है? खुश है। उसके बाद में जो रूल टू है, रूल रूल टू रूल टू रूल टू हमारा होगा बच्चों, इसको हम समझेंगे एदर या नेदर में। एदर या तो क्या शुरू होगा? एदर, एदर या नेदर, NEITH। एदर या नेदर का अगर प्रयोग हो रहा है कहीं भी क्वेश्चन में, तो उसे हम पहचानेंगे कि या तो या ना तो, इन सब शब्दों का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर हो रहा है नेदर ऑफ द बॉयज, क्या होगा? नेदर। अगर नेदर का प्रयोग हो रहा है, नेदर, ठीक है, नेदर का प्रयोग हो रहा है, नेदर ऑफ द बॉयज, ऑफ द बॉयज, ठीक है। अगर नेदर यानी ना तो, ना तो लड़के क्या कर रहे हैं? ना तो लड़के, ऑफ द बॉयज इज, बॉयज इज क्या है? गिल्टी। गिल्टी मतलब गिल्टी, गिल्टी का होता है शर्मिंदगी। ना तो लड़के क्या कर रहे हैं? शर्मिंदा हो रहे हैं। ठीक है, नेदर का प्रयोग ऐसे हम करेंगे। अगर हम रूल थ्री का प्रयोग देखें, रूल थ्री, रूल थ्री का अगर हम प्रयोग देखेंगे तो रूल थ्री में आपका आएगा वन ऑफ से प्रयोग होगा। क्या होगा? वन ऑफ से अगर प्रयोग हो रहा है, वन ऑफ, वन ऑफ से प्रयोग हो रहा है, जिसे हम बोलेंगे प्लूरल। क्या बोलेंगे? प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन को हम समझेंगे बट सिंगुलर वर्ब में। क्या होगा? प्लूरल नाउन तो रहेगा बट सिंगुलर वर्ब में, सिंगुलर वर्ब में। यानी कि जब आप प्रोनाउन पढ़ेंगे तो इन सब रूल का प्रयोग हम करेंगे, आपको समझना रहेगा। जैसे ले लीजिए एग्जांपल, वन ऑफ द शुरू हो रहा है जैसे क्वेश्चन वन ऑफ से, तो वन ऑफ द स्टूडेंट इज एब्सेंट, स्टूडेंट इज एब्सेंट। यानी जो इसमें लिखा कि वन ऑफ द, वन ऑफ द मतलब केवल एक या एक, जो विद्यार्थी है वह एब्सेंट है, नहीं आया है। इसका प्रयोग हम करेंगे रूल थ्री में। वन ऑफ द, अगर हम एक पर्सन को दिखा रहे हैं कि वह एब्सेंट है, नहीं आया है, अगर रूल थ्री का प्रयोग करेंगे, रूल रूल फोर का, रूल फोर में होगा, ठीक है, रूल फोर में होगा रिलेटिव प्रोनो, रिलेटिव, अभी जो पढ़ाया है रिलेटिव प्रोनो, रिलेटिव प्रोनो। रिलेटिव प्रोनाउन को हम कैसे समझेंगे? वर्ब क्या रहेगा? वर्ब डिपेंड्स ऑन अटेंशन, डिपेंड्स ऑन, ठीक है, एंड क्या रहेगा? एंटीसेंट, ठीक है, एंटीसेंट रहेगा। तो उसको हम समझेंगे जैसे ही, क्या शुरू होगा? ही इज वन ऑफ द बॉय, ही इज वन ऑफ द बॉय, ही इज वन ऑफ द बॉय हु आर इंटेलिजेंट, हु आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। इन सब शब्दों का अगर प्रयोग हो रहा तो रूल थ्री रिलेटिव प्रोनाउन में करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों।
उसके बाद में जो हमारा रूल 5 है, रूल 5, ठीक है। रूल 5 में होगा माई सेल्फ, योर सेल्फ या मिसयूज। माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। उसके बाद में रहेगा क्या रहेगा, मिसयूज, मिसयूज। अगर इन सब शब्दों का अगर प्रयोग हो रहा है तो रूल 5 का हम प्रयोग करेंगे, जिसको समझेंगे जैसे राम एंड आई वेंट। राम, राम एंड क्या रहेगा, राम एंड आई वेंट, एंड आई वेंट। इन सब शब्दों का प्रयोग है राम और आई वेंट, राम और मैं गया, ठीक है। तो इन सब शब्दों का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। जो हमारा पार्ट 4 है, पार्ट 4, पार्ट 4 में बात करेंगे बच्चों इरोर स्पोर्टिंग प्रैक्टिस का। इरोर स्पोर्टिंग यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इरोर स्पोर्टिंग, इरोर स्पोर्टिंग का रहेगा, ठीक है। उनका हम करेंगे प्रैक्टिस। कैसे पहचानेंगे, फाइंड द इरोर। इरोर का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें आपका भी मार्क्स इंक्लूड होता है, जुड़ता है, जिसे हम पहचानेंगे कि इन सब शब्दों का प्रयोग कैसे करेंगे। तो पहला है, ठीक है, पहला जैसे है एवरीवन, एवरीवन फॉरगेट हिज, एवरीवन वन फॉरगेट हिज, क्या है, एवरीवन फॉरगेट हिज हर बुक्स। हिज या हर, दो भी प्रयोग है, मतलब स्त्रीलिंग पुरुष में। हर बुक, हर बुक का प्रयोग करेंगे, इन सब शब्दों का प्रयोग करेंगे, यह जो कि राइट है। अगर हम दूसरे शब्द का अगर प्रयोग करेंगे तो दूसरा शब्द होगा सी एंड, ठीक है बच्चों। अगर हम दूसरा शब्द का अगर प्रयोग करेंगे तो सी एंड आई, सी एंड, यह आप लिख कर रख लीजिए, यह सब सारे इंपॉर्टेंट है। आई आर क्लासमेट्स, आई आर क्लासमेट, आई आर क्लासमेट। इन सब शब्दों का अगर प्रयोग हो रहा है बच्चों तो इसे आप समझेंगे। अगर यही तीसरा प्रयोग हो रहा है, तीसरा क्वेश्चन में रहेगा ईच ऑफ द प्लेस, ईच ऑफ द प्लेस, ईच ऑफ द ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज ए प्लेयर, प्लेयर, प्लेयर। उसके बाद में हैज अ बैट, हाँ बैट, यह दोनों ही करेक्ट आंसर में लिखे गए हैं। जैसे आप अगर रॉन्ग फॉर्म में देखेंगे तो रॉन्ग फॉर्म में जो आपका दूसरा है, दूसरे का रॉन्ग फॉर्म है सी एंड मी आर, इसमें लिखे रहेगा सी मी एंड आर का प्रयोग होगा एंड क्लासमेट, यह भी रॉन्ग हो जाता, तब इसको हम सही किए। उसके बाद में जो तीसरा है, तीसरा जैसे है ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव अ बैट, ऑफ द प्लेयर्स हैव लग जाता, तो हैव लग जाता, उससे हटाकर हम क्या करेंगे, हैज का प्रयोग, हैज आ बैट, इन सब शब्दों का प्रयोग करेंगे तब यह सही हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। आगे है जो हमारा पार्ट 5 में एमसीक्यूज को हल करना। पार्ट 5 क्या है, पार्ट 5, पार्ट 5 में एमसीक्यूज को हल करना है।
पार्ट 5 MCQ। ठीक है, MCQs हमें लगाना है। MCQs में हमें देखना है कि कौन सा संख्या सही है। चूज करेक्ट सेंटेंस, हमको देखना कौन सा सेंटेंस सही है। ठीक है, क्वेश्चन पहला जो हमारा रहेगा उसे बोलेंगे नेदर ऑफ द बॉयज, नेदर ऑफ द बॉयज। जो भी नेदर या एदर का प्रयोग हमने किया था उसको हम देखेंगे एमसीक्यूज में लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है उसे हम देख भी सकते हैं कि जो हमने पढ़ाया है वह क्वेश्चन लग रहा है या नहीं लग रहा। आर गिल्टी, आर गिल्टी। उसके बाद में जो दूसरा है ये फॉर्म में, बी फॉर्म में। दूसरा रहेगा जो कि नेदर ऑफ द प्लेस, नेदर ऑफ द प्लेस क्या रहेगा, नेदर ऑफ द बॉयज इज गिल्टी, ऑफ द बॉयज इज गिल्टी। यानी कि आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि गलती कहाँ पर था। तो गलती जो कि आपका एमसीक्यूज या रॉन्ग है या राइट है। कैसे? तो नेदर ऑफ द बॉयज आर, जो कि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम जो कि इज का प्रयोग करेंगे, आर का नहीं करेंगे, इसलिए यह हमारा ठीक है। पार्ट 5 में हमारा यह क्वेश्चन हुआ। और अगर हम देखेंगे कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन दूसरा रहेगा। करेक्ट ऑप्शन देखना है। करेक्ट ऑप्शन में रहेगा ही हिमसेल्फ डिड इट, ही हिमसेल्फ 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 और उसके बाद में डिड इट, डिड इट। इन सब शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो देखेंगे ही डिड इट हिमसेल्फ, ही डिड इट। उसके बाद में हिमसेल्फ, हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। इसे हम बोलेंगे कि यह सही है या यह सही है। तो अगर हम देखें तो ही हिमसेल्फ जो कि खुद से डिड इट कर रहा है, ही डिड इट हिमसेल्फ, यानी कि यह दोनों सही है, दोनों सही है। उसका मतलब करेंगे कि बोथ, हमारा दोनों फॉर्म जो है यह दोनों करेक्ट है, इसलिए हम देखेंगे कि दोनों हमारा करेक्ट है, इसलिए हम नो चेंजिंग करेंगे, हमारा दोनों सही है। ठीक है। अगर हम पार्ट 6 देखेंगे तो पार्ट 6 में हमारा रहेगा बच्चों होमवर्क, जो कि हम आपको काम भी देंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा है, लगा के आपको कमेंट करना है। सारे बच्चों आंसर देना है। देखेंगे कि आप बच्चों ने घर पर होमवर्क किया या नहीं। पार्ट 6 होमवर्क, होमवर्क। ठीक, होमवर्क में बच्चों रहेगा करेक्ट द सेंटेंस, सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है, इसे आपको देखना है। तो पहला रहेगा वन ऑफ द बॉयज, पहला वन ऑफ द बॉयज क्लियरली दिख रहा है बच्चों? ठीक है, अगर सही है तो राइट बता दीजिए। उसके बाद में बॉयज हैव लॉस्ट हिज बिग, हैव लॉस्ट हिज बिग। अगर इन सॉरी बिग ने बैग, बैग, वन ऑफ द बॉयज हैव लॉस्ट हिज बिग, बैग, जो कि उसने क्या करा है, बैग को गुम करा दिया है। ठीक है। दूसरा रहेगा एवरीबॉडी
मस्ट डू, एवरीबडी must do their must do their ड्यूटी। क्या कर रहा है? जो प्रत्येक है अपने ड्यूटी को निरंतर कर रहे हैं अच्छे से। और तीसरा जो बच्चों रहेगा क्वेश्चन, दिस पेन्स आर माइन, दिस पेन्स, उसके बाद में आर माइन, आपको देखना है इसमें हेल्प हुआ भी कोई भी चीज आपको, ठीक है। चौथा रहेगा बच्चों, चौथे से हम समझेंगे कि हमारा जो चौथे का क्वेश्चन है उसको हम समझेंगे। चौथा रहेगा आपका बच्चों, राम एंड माई सेल्फ, राम क्या है बच्चों? राम एंड माई सेल्फ, खुद भी, राम एंड मैं खुद भी विल गो, गया था, विल गो गया था, ठीक है बच्चों। इन सब शब्दों का प्रयोग करेंगे। आपके लिए यह क्या है? होमवर्क है, जिसे आपको घर से कर लाना है इन क्वेश्चनों को और कमेंट करना है। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर प्रोनाउन क्लियर हो गया हो तो कमेंट में लिखिए कि प्रोनाउन डन, ठीक है बच्चों, लिख लीजिए आप कि प्रोनाउन डन हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम एडजेक्टिव का करेंगे, जो कि डिग्री प्लस रूल पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देता है, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।